साथ में स्पेशल गेस्ट हैं मिसेस उमा मित्तल जी। ये आगरा के रहने वाली हैं और ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट हैं, फाइटर हैं। ये अपनी जर्नी आपके साथ में शेयर करना चाहती हैं कि कैसे आगरा से ये हमारे पास में आए, डायग्नोसिस हुआ, सर्जरी हुई, कीमोथेरेपी हुई, रेडिएशन हुआ और अब ये बिल्कुल फाइन है। सो उमा जी, को मालूम पड़ा सडनली मेरे कुछ है, मेरे को फील हुआ लेटे लेटे नाइट में लेटी हुई थी, फील हुआ कि कुछ है। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया, तो फिर उन्होंने जिया जी से बात की। वो गुड़गांव ही रहती हैं, मैं आगरा से गुड़गांव आई। उन्होंने मानसी मैम को सर्च किया कि ब्रेस्ट में मतलब स्पेशलिस्ट है, अच्छी हैं, तो मैम से मिलने के लिए आए। दिखाया, फिर बायोप्सी कराई तो पॉजिटिव आई तो हिम्मत उस टाइम थोड़े टगमगाए, लेकिन हिम्मत रखी। फिर आगे ऑपरेट कराया, मैम ने ऑपरेट किया, बहुत अच्छे से ट्रीट किया मेरे को सारे मतलब। फिर उसके बाद मैम ने रेफरेंस पूजा मैम का दिया, उनसे कीमो कराई। कोई भी दिक्कत होती थी मैम अटेंड भी करती थी, फोन भी पिक करती थी, मेरे को मतलब बताती थी कि मतलब घबराना नहीं है, अच्छे करना है, और हिम्मत रख के किया। मेरी कीमो भी बहुत अच्छी हुई। पूजा मैम का और मानसी मैम का काफी सपोर्ट रहा इस पूरी जर्नी में। अच्छे से निकला, मतलब टाइम बीच में थोड़ा बहुत आता है, लेकिन घबराना नहीं है, लेकिन अच्छे से निकला। उन्होंने मेरा काफी सपोर्ट किया बीच में, जब जब मैं घबराई, जब जब मेरे को सपोर्ट किया। मेरे को मेरे फोन करती थी, फोन अटेंड करते थे, मेरे को अच्छा सा मतलब सजेस्ट करते थे कि ये मेडिसिन लो, इससे ठीक हो जाओगे, बिल्कुल होगा कह। उससे मैं फाइट करके आगे भी बढ़ी और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद रेडिएशन हुई, रेडिएशन में भी अच्छे निकल गया, अब ठीक हूँ। मतलब यही है कि घबराना नहीं है, जब अपन को कुछ होता है प्रॉब्लम, तो बस उससे फाइट करनी चाहिए। वो मेरे साथ रहा, वो मेरे साथ मानसी मैम और पूजा मैम का काफी अच्छा सपोर्ट रहा, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे को, मतलब क्योंकि उन्होंने मेरा काफी साथ दिया। यही कहूंगी कि मतलब जब आपको पता चले कुछ है तो घबराना नहीं है, आगे अपना ट्रीटमेंट अच्छे से कराना चाहिए। क्योंकि मैं आज उस जर्नी से निकल के आ गई हूँ, मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है। कैंसर की जर्नी में लोग डॉक्टर्स की बात करते हैं, पेशेंट्स की बात करते हैं, बट हम भूल जाते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है केयर गिवर का, कि जो पेशेंट को टाइम देता है, उनको अकम्पनी करते हैं और उनका साथ देते हैं उस पूरी जर्नी में। तो इनके केयर गिवर से हम जानना चाहेंगे कि कैसे ये कीमोथेरेपी की जर्नी में उन्होंने इनका साथ दिया, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और क्या रहा इनका एक्सपीरियंस। तो उमा मेरी भाभी हैं, मैं इनका जीजाजी हूँ। जब इनको पता चला फर्स्ट टाइम, आई थिंक डेफिनेटली इट वाज अ शॉकिंग इंसिडेंस फॉर ऑल ऑफ अस एज अ फैमिली, कि जहाँ पर लगा कि बेसिकली द वर्ड कैंसर इटसेल्फ इज अ मींस ब्रिंग्स फियर इन द फैमिली एंड ट्रॉमा आल्सो। तो फिर हम लोगों ने देखा कि भाई क्या कर सकते हैं, क्योंकि वी हैव टू मूव ऑन। तो फिर बाद में पता चला, जो हमने देखा कि भाई ठीक है, वी आर कैपेबल की टू गो फॉर द बेस्ट ट्रीटमेंट। तो वी आइडेंटिफाइड कि कौन डॉक्टर अच्छा रहेगा इस ट्रीटमेंट में, और देन वी जॉट इट डाउन आफ्टर डिस्कसिंग एंड कंसल्टिंग विद मेनी डॉक्टर्स एंड अवर फ्रेंड्स। वी जॉट इट डाउन कि मानसी मैम इज द बेस्ट चॉइस फॉर सच काइंड ऑफ ट्रीटमेंट इन द ब्रेस्ट कैंसर। तो सबसे बड़ी बात जो उन्होंने दिया वो एक तो ये था कि कंसोल दिया कि भाई इससे घबराना नहीं है, इट इज नथिंग, इट इज जस्ट अनदर काइंड ऑफ डिसीज। द बेस्ट थिंग इज दैट इट इज नॉट अ लाइफ थ्रेटनिंग एंड यू विल मूव ऑन। जस्ट द 6-7 months ऑफ का जो टाइम पीरियड है, दैट माइट बी टफ एंड दैट इज वेयर वी विल हैव टू फाइट। तो द बेस्ट पार्ट इज कि उन्होंने जो बताया कि इट इज अ ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी एंड नॉट द कंप्लीट रिमूवल ऑफ द एंटायर ब्रेस्ट। सो I think there are a lot of myths around in the world. If you will Google, I think there are horrifying stories, fears, and all these things. But every patient is different, and so the doctor is the one who can tell us कि क्या करना है। तो wherever you are going and doing that, getting the treatment, go with the doctor's advice. Whatever doctor is saying, आप उसको ही करें follow और उसको ही आगे लेके चलें। Hospitality में I think she is the best. She consoled patient, family, gave lot of time whenever we had lot of queries. फ्रेंड्स भी कुछ पूछते थे, हमारे रिलेटिव्स भी कुछ पूछते थे, बॉम्बे ट्रीटमेंट अच्छा है, यहाँ ट्रीटमेंट अच्छा है। आई थिंक देयर इज नो डिफरेंस, वी हैव वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज अवेलेबल। और उन्होंने जो ट्रीट किया, ऑपरेट किया, आई थिंक आफ्टर जो बायोप्सी रिपोर्ट थी, दैट वाज आल्सो appreciated by many doctors कि it was a good operation, good surgery।
उसके बाद आई थिंक वी टुक ओवर फ्रॉम देयर एंड पूजा मैम केम इनटू द पिक्चर फॉर द कीमो। तो कीमो में थोड़ा सा साइड इफेक्ट्स ज्यादा रहते हैं बिकॉज पोस्ट सर्जरी इट इज अ वन टाइम जॉब, बट आफ्टर सर्जरी जो कीमो चलती है दैट इज अ लेंथी ड्यूरेशन एंड दैट इज वेयर द इमोशनल वेलबींग एंड द फिजिकल वेलबींग इज क्वाइट नेसेसरी कि बंदा इमोशनली स्ट्रांग है। तो वहां पर एज ए फैमिली आई थिंक वी विल हैव टू सपोर्ट द पेशेंट की उनका मोरल डाउन ना हो। एवरी बॉडी इज डिफरेंट, एवरी ह्यूमन इज डिफरेंट, हर एक के साइड इफेक्ट्स अलग होते हैं। भाभी को भी काफी साइड इफेक्ट्स आते थे, कई बार उनको रोती थी, कई बार खाना नहीं खा पाती थी, चल नहीं पाती थी, बट आई थिंक पूजा मैम टेक बेस्ट केयर। She was available on a single WhatsApp chat, not even on the call. If you are calling, she is picking up the phone, answering anytime, available at any time. This is the I think 80% of the part of the cancer treatment. क्योंकि medicines are constant, limited medicines are available in the world, but how those have to be utilized and given by the doctor, I think that is the most important part. So I think Pooja Gupta Mansi ma'am I think came as a god for us, and they helped us. And today we are very happy. Entire process has been gone through here, and we recommend ki no doubt these both doctors are great doctors. You are in the safe hands if you are coming here. But आपको घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है, चीजों को पॉजिटिव वे में लेना है, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। बट द गुड पार्ट इज बेस्ट ट्रीटमेंट इज अवेलेबल। मेरी धर्मपत्नी उमा मित्तल है। मैं जब मालूम पड़ा तो हमने हमारे जीआई ने सर्च किया, तो मेरा मानना यही है कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल मायने नहीं रखता है, मेन मायने इसमें रखता है कि डॉक्टर्स कैसे हैं और कितना सपोर्ट कर रहे हैं। इस बीमारी में मॉरल सपोर्ट बहुत जरूरी होता है पेशेंट के लिए। तो हमें जो ट्रीटमेंट मिला है मानसी मैम से, पूजा जी से, जो कीमो का तो बहुत बड़ा पार्ट होता है सर्जरी के बाद, वो सपोर्ट मिला है। तो मैं तो ये चाहूंगा, उस ईश्वर को धन्यवाद दूंगा कि मेरे भगवान के रूप में ये दोनों आई हुई है, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है। मैं सबको यही सलाह दूंगा कि किसी को भगवान ना करे हो बीमारी हो, तो मेन ये मायने रखता है, बम्बई अमेरिका मायने नहीं रखता है, मेन मायने रखता है कि वहाँ पर डॉक्टर कैसे हैं और कैसा सपोर्ट कर रहे हैं। वो हमें वहाँ की उम्मीद से ज्यादा हमें मिला है। मैं जितना कहूँ वो कम है, बस मेरी धर्मपत्नी उससे लौट के आ गई है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं था। मैं पूजा मैम और मानसी मैम का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। धन्यवाद।